जिस समय मनीष कश्यप बीजेपी में ज्वाइन हुए थे तो उनके काफ़ी समर्थकों ने अपनी नाराज़गी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जताया था। अभी हाल फिलहाल में कुछ इंटरव्यू में मनीष कश्यप ने बीजेपी के प्रति नाराज़गी अपनी जताई है। उसी के पक्ष को देखते हुए कुछ हमारे जो उनके मित्र हैं मनीष कश्यप के, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। तो हम एक एक करके सभी के पक्षों को देखते हैं कौन क्या उनके बारे में क्या बोला है। तो सबसे पहले इस घड़ी में हम शुरुआत करते हैं मोतिहारी के अनिकेत रंजन से। मोतिहारी के अनिकेत रंजन ने मनीष कश्यप को लेकर क्या कहा है, पहले आप उस वीडियो को देखिए। आंसू किसी ने नहीं पूछा। तो ये पूरे बिहार का जो यूट्यूबर जो दिन रात बिना खाए पिए तो दिन रात पागल की तरह इधर उधर पूरे बिहार में घूम के आपके लिए वीडियो बना रहा था, आपके लिए संघर्ष कर रहा था, क्या कर रहा था वो सब। ये कल मैं बाणा क्षेत्र में सुगौली गया, उसी लोकसभा क्षेत्र में जहाँ से वो लड़ने वाले थे, तो उसी क्षेत्र में मैं गया तो लोगों ने मुझे घेर लिया। निकेत भाई आप से शिकायत बीजू, हम तो दुश्मनों के लिए भी बददुआ नहीं देते हैं, तुम तो दोस्त रहे हो। कि फलानवा के नाम पर आपको फलानवा के नाम से आपका नाम चमक गया। रे तेरी जो आपके फलानवा भी हाफ पाइट में रहे होंगे, फलानवा आपके पढ़ रहे थे तब अनिकेत रंजन सड़क पर रोड पर क्रांति कर रहा था, अनिकेत रंजन FIR हो रहा था। हमारे साथ अनिकेत रंजन जी मौजूद। सबको लोग दूसरे नजर से देख रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं, इज्जत प्रतिष्ठा बहुत कम मिल रहा है लोगों को। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो खुद यूट्यूब जो भी यूट्यूबर हैं, डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार अपने आप को कह रहे हैं ना, वो टोटल लोग ये खुद ये बात को जान रहे हैं कि पहले और अब में क्या उनके साथ हो रहा है। मतलब कोई कुछ भी किया लेकिन दुर्व्यवहार उनके साथ हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है, मैं मानता हूँ। लेकिन जिसमें टैलेंट है वो पहले भी टैलेंटेड था, आज भी टैलेंटेड, अपना काम कर ही रहा है। दूसरा चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कोई किसी का नसीब नहीं होता है, कोई किसी का मतलब आगे बढ़ाने वाला नहीं होता है। चलिए ठीक है, किसी को रोड पर से उठा के नहीं आगे बढ़ा दे रहे हैं, कोई किसी को नहीं बढ़ाता है। अगर किसी में टैलेंट होता है तो वो बढ़ता है, सीधी सी बात है। क्योंकि यहाँ पर किसी को कोई मौका नहीं देता है, खुद को मौका तलाश करना पड़ता है। तो सीधी सी बात है, हम तो इतना ही कहेंगे कि जितने भी यूट्यूब की दुनिया में जो साथी हैं, उन सबका मैं कभी भी सम्मान करता हूँ। कोई भी यूट्यूबर जेल जाएगा, वो हमारे साथी ही क्यों न थे, या कोई भी आगे भी कोई जाएगा तो वहां मैं जाकर उसको समर्थन करूंगा। थाना प्रभारी के सामने बैठना होगा, अभी सिवान में हुआ था तो थाना प्रभारी महोदय के साथ जाके बैठे हैं, बात की है, सारा जानकारी सच्चाई दी है, उन्होंने समर्थन भी किया है, वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि जो भी यूट्यूब चैनल वाले जो पत्रकार हैं उनको दिक्कत होगा तो कोई नहीं जाएगा बिहार में, लेकिन अनिकेत रंजन नहीं रुकेगा, जाएगा। और रही बात उस इंसान की, तो वो खुश रहे, हमारे दोस्त की दुआ है कि जहाँ जाए खुश रहे, आबाद रहे। अच्छा ये बताइए, भाजपा में गए तो सही किए या गलत किए? भाजपा पार्टी बुरी थोड़े है। बुरी मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। जिस सिचुएशन था, जनता को भर भर कर वहाँ प्यार में कुछ लोग यहाँ देख रहे थे कि नया कोई भविष्य खोज रहे थे, जो कि आज लगातार पुल टूट रहा है। हमेशा ये भ्रष्टाचार दिखा रहे थे, बोल रहे थे कि बाढ़ आता है, यहाँ बाढ़ में कुछ व्यवस्था सरकार पहले क्यों नहीं करती? वो करते थे, वो तो उनकी बात थी, उनकी पर्सनल चीजें हैं, वो बताएंगे खुद। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि जो लोग भी उनके साथ खड़े थे उनको मन में तकलीफ था कि अचानक से वो डिसीजन लेना। आरजेडी पार्टी बुरी थोड़े है, कोई पार्टी, कांग्रेस बुरी थोड़े है, ये भाजपा बुरी थोड़े, जेडीयू बुरी थोड़े है। कुछ नेता गलत होते हैं जिसके चलते पार्टी की बदनामी होती है, वो अलग चीज है। पार्टी का सिद्धांत उठा के देखिए, आरजेडी का सिद्धांत उठा के देखिए, आप कांग्रेस का सिद्धांत उठाइए, भाजपा का सिद्धांत उठाइए, जेडीयू का सिद्धांत उठा के पढ़िए, आपके होश खराब हो जाएंगे। एक एक चीज जनता से जुड़ा हुआ है, लेकिन पार्टी के लोग गलत होते हैं इसलिए पार्टी बदनाम होती है, पार्टी बुरी नहीं होती है। तो अगर कोई पार्टी आप ज्वाइन कर रहे हैं, चलिए मान लेते हैं कि अगर दिन रात अगर आपके माँ बाप आपका सेवा कर रहे हैं, आपको सेवा क्या करें, माँ बाप को पाल पोस के बड़ा किए, पढ़ाया लिखाया, सब चीज किया, और आप माँ बाप से बिना बताए कोई अपने लाइफ का डिसीजन यूं ही ले लेंगे। माँ बाप को कहेंगे कि नहीं आज से तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, तुम दूसरे जगह रहो, तो माँ बाप को क्या लगेगा, बुरा लगेगा, पहुंचेगा। तो वही जनता के साथ हुआ है, वही लोगों के साथ हुआ। जो लोग सपना देख रहे थे, जो लोग एक उम्मीद पाल लिए थे, वो उम्मीद कहीं ना कहीं टूटा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, वो इंसान को खुद पता है कि उसने क्या खोया है। और सबसे बड़ा चीज है कि मैं क्या बताऊं कि तुमने क्या खोया है, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि तुमने क्या खोया है, ये समय बताएगा कि तुमने क्या खोया है, समय बताएगा। सबसे बड़ा चीज मैं तो इतना ही कहता हूँ, मैं कहीं अब कुछ भी, मैं कभी भी पहले भी कुछ नहीं बोला हूँ, अभी भी कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं तो इतना ही कहूंगा कि तुम दोस्त हो, तुम्हारे लिए बद्दुआ कभी नहीं निकलेगा, जब भी निकला है तो दुआ ही निकला है। यूपी के एक चर्चित यूट्यूबर रवि भट्ट ने भी उनके बारे में कुछ कहा है। होने जा रहे हैं,
तो आपको दर्द हुआ या खुशी हुई? हमको काहे दर्द होगा, हमको दांते काट कर थोड़ी गए थे। बीजेपी टीजेपी में कुछ नहीं रखा है, ये सब जो है मूर्ख बनाने का एक धंधा है। बीजेपी तेजेपी आरजेडी जेडीयू ये सब जो है सिर्फ जो है बढ़ते हुए लोगों को अपनी तरफ खींचता है और इसके बाद उनको खत्म कर देता है कि हमारे खिलाफ आवाज ना उठाए। हम लोग उठाएंगे और निरंतर उठाएंगे। मनीष कश्यप एक नई पार्टी बनाएंगे जिसमें सारे पत्रकार लोग आएंगे, मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बनेंगे, रवि भट्ट जो है उप मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा करके बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहा था। तो क्या लगा? सपना था, हमने नहीं देखा था कि बीजेपी के पास जाना मतलब पावर, रुतबा, पैसा, हेलीकॉप्टर, मनोज तिवारी का साथ, ये सब होना चाहिए। हमारे पास किसी का साथ नहीं है, हमारे साथ कुंदन पांडे का साथ है। लेकिन आप भी कुंदन पांडे को भूल जाइएगा जिस दिन मनोज तिवारी आपके यहाँ आएंगे। नहीं, मनोज तिवारी जैसे लोगों की जगह हमारे दिल में नहीं है। अच्छा ये बताइए, सही बात बताइए, मनोज तिवारी चुनाव के बाद मनीष कश्यप से एक बार क्यों नहीं मिले? उनको बीजेपी से कोई अगर निकाल देता है 1 साल बाद 2 साल बाद, वो किस लाइन में जाएंगे फिर? 1-2 साल जी। अच्छा ठीक, आपको लगता है 1-2 साल में? भाई थे हम लोगों ने उनको ऐसे करके ऐसे कर दिया, लेकिन उन्होंने ऐसे कर दिया तो अब काम खत्म हो गया है। तो अब हम लोग ने ऐसे कर लिया है तो अब ऐसे में ऐसे हो गया है। लेकिन उनकी मीठी बाणी है, जब फोन करेंगे बोलेंगे रवि भाई सुनिए ना, आ जाइए, वो सब जो पीछे का हुआ भूल जाइए। बात है, एक आदमी सक्सेस मिलेगा ना, एक आदमी को सक्सेस मिलेगा तो सबके साथ सक्सेस कर देगा। आपके परम मित्र मनीष कश्यप जी अभी बीजेपी में जाके मिल